दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना और खवारिज की दहशत गर्दी का मामला उठाया। जंगबंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का सालिसी पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशकूर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाय ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च। सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी, सैलाब, ग्लेशियर्स पिघलने, लैंडस्लाइड्स की मॉनिटरिंग की मुआवनत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से सीपैक मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मदद मिलेगी। रवा साल खला में भेजा गया ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी साइंसदान और टेक्निकल टीम को पेशा वराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अहम बैठक में शिरकत। शहबाज शरीफ की मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितना और खवारिज, फितना हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पख्तिया में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासल स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगुना फरमान उर्फ अलकरामा, सद्दीकुल्ला दाबर, गाजी मदखैर भी मारे गए। खारजी मकरब और किस्मतुल्लाह भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगुना, गुलाब और रहमानी, जबकि आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक हुए। मारा गया खारजी फजलुर रहमान खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। तमाम खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अहम सरगुना थे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया, जिसमें 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा का 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम होगा। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिसिस शामिल होंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। प्रोटीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। हेड कोच कौमी टीम अजहर महमूद बोले, पिच को देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। हो सकता है दूसरे टेस्ट में 3 स्पिनर्स खिलाए। पहले टेस्ट मैच में हमारे तमाम 7 बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दिखाई। साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ खेलने की पूरी तैयारी की है। और फजाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दस्ता अजरबैजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ता दो तरफा मश्क इंडस्ट्री अल्फा में शरीक होगा। तैयारों ने पाकिस्तान से अजरबैजान तक नॉन स्टॉप परवाज मुकम्मल की।
कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। ISPR का नया नगमा रिलीज। मिले नगमे के जरिए वतन अजीज की बका और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शहीदों को कौम का सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान ने ICC का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ICC, जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। मौजूदा क़यादत में ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। मजहबी जमात का एहतजाज और जाली खबरों की तबाहकारियाँ। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात 7 से 14 अक्टूबर के दौरान जाली खबरों की रिपोर्ट जारी कर दी। दौरान ऑपरेशन साद और अनस रिजवी की शहादत की जाली खबरों ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस से 300 अमवात और 1900 जख्मियों की जाली खबरें अपलोड होती रहीं। कारकुनों की लाशों को नाले में फेंकने की जाली वीडियोस भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश रहीं। सोशल मीडिया पर TLP हिमायत याफ्ता सारफीन ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर किया। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा। शहर का औसतन AQI 292 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेरी रहमान ने कहा, हमने कोई मरात ली और ना मांग रहे हैं। जिन वादों पर अमल नहीं किया गया, इस पर वज़ीर आज़म को मज़ीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था सैलाब मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पर खड़ी है। शर्जील इनाम मोमिन बोले, देखेंगे जहां लोगों की शिकायतें हैं इन्हें दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत पर बयानबाजी नहीं की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालबात पर अमल ना हुआ तो अपोजिशन बेंचों पर बैठेगा इंडिया। हमास ने मजीद 2 लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है रफा क्रॉसिंग के बंदिश पर यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। नेतन्याहू मुआहदे में खलल डालने के लिए बहाने बना रहा है। सालिस रफा बॉर्डर खुलवाने के लिए दबाव डालें। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर सकती है। तंजीम की जानिब से जंगबंदी की मुमकिना खिलाफ वर्जी की मुस्तनद इत्तलात मिली हैं। ज़ामिन ममालिक को जंगबंदी की मुमकिना खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया है। अगर हमास ने ऐसा किया तो गज़ा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की धमकी। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। वाशिंगटन DC में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली। शरका के सदर ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के नारे। ट्रंप हुकूमत जारहाना और आमराना हो चुकी है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम, अमरीकी अवाम इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुताल्लिक पॉलिसियों पर एहतजाज कर रहे हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने मुजाहिरों को मुस्तरद किया। एहतजाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब सियासी तातुल से वफाकी हुकूमत शट डाउन का शिकार है।